अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फाइल की तरफ जाते हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। अब ये फाइल आपके सामने है। ठीक है, 5.2 हम आज करेंगे कंप्लीट इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इफ x इज इक्वल 1 3 5 7। ठीक है, आगे कंटिन्यू टू 90। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए कंटिन्यू ये क्या कहते हैं, मैंने कंप्लीट भी लिख दी है। ठीक है, मतलब 7 के बाद आगे देखे, 7 के बाद आगे 9। ठीक है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 16। ठीक है, ये रफ वर्क है। ठीक है, ये वाली जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ना, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, ये आप लिखे या ना लिखे कोई मसला नहीं, ये लिखना नहीं है आपने। या तो ये लिख लें या तो ये लिख लें, एक लिख लें। ठीक है, y इज इक्वल 0 2 4 6 8, मतलब पूरा 2 का टेबल। ठीक है, 8 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 14 आ जाएगा, 14 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18 आ जाएगा, 18 के बाद 20 आ जाएगा। और जेड का हमने बुक के अंदर ही पूरा आपको डाटा दिया। अब पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले सवाल आपके सामने ये देखिए, ये लिखा है। पहले सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा पहले सवाल को रिपीट कर दिया। ये देखिए आपके सामने रिपीट कर दिया इसको एक दफ़ा। ठीक है, उसके बाद रिपीट करने के बाद ये जो सी ब्रैकेट वाली वैल्यू है ना, पहले उसको सोल्व करते हैं। y यूनियन z। ठीक है, y यूनियन z लिख लिया। ठीक है, पहले y का डाटा आ जाएगा। y का डाटा हमने देखना है कि y का डाटा क्या। y का डाटा ये है आपके पास। ठीक है, 2 का टेबल। ठीक है, ये हमने y का डाटा लिख लिया। उसके बाद यूनियन, फिर उसके बाद आगे देखे z का अब आपने डाटा देखना है। ये देखिए, ये z है ना, यूनियन z। ठीक है, जी का डाटा देखना, जी का डाटा ये है, तो हमने आगे ये देखे जी का डाटा लिख लिया। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना, मतलब छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें? इसमें यार 0, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी यार 2, उससे बड़ी वैल्यू 3, उससे बड़ी वैल्यू 4, उससे बड़ी वैल्यू 5, उससे बड़ी वैल्यू 6। ठीक है, ऐसे आपने लगाते जाना है। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपके पास ये सारा आ जाएगा। देखिए 6 के बाद आगे देखे 6 के बाद 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है। ठीक है, 9 दोनों में नहीं है, तो इस वजह से नीचे देखे मैंने 9 नहीं लिखा। फिर आगे देखे 10 है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है। ठीक है, आगे 14 भी है, 15 दोनों में नहीं, इस वजह से नीचे मैंने 15 भी नहीं लिखा होगा। ठीक है, आगे 16 है, 17 है, आगे 18 है, 19 है, 20 है, 20 के बाद 21 22 नहीं है, तो फिर डायरेक्ट 23 लिख दिया। ठीक है, 23 लिख लिया। ठीक है, मतलब छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, ये डाटा आ गया। अब ये देखिए क्वेश्चन हमारा पूरा ये था। ठीक है, तो ये मैंने इसको, अब मैंने होल ब्रैकेट वाली चीज, जो सी ब्रैकेट वाली चीज थी उसको सॉल्व कर लिया, मैंने इसको पूरा लिखा। ठीक है, पूरा लिखने के बाद अब ये कुछ इस तरह होगा। ये देखिए पहले आ रहा है एक्स। ठीक है, तो हमने एक्स का डाटा ये लिख लिया। ठीक है, एक्स का डाटा ये देखिए, ये वाला। ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद आगे देखिए, आगे आ रहा है यूनियन, तो हमने ये देखिए यूनियन लिख लिया। उसके बाद आगे क्या है, y यूनियन z, y यूनियन z। ठीक है, y यूनियन z हमने देख लेना, y यूनियन z, इसको हमने अभी फाइंड किया, ये चीज है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे का ऐसे इधर लिख लिया। ठीक है, अब यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, हमने सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों में से देखो कौन सी है, 0 है, उससे बड़ी कौन सी है, 1 है, उससे बड़ी कौन सी है, 2 है, उससे बड़ी कौन सी है, 3 है, उससे बड़ी कौन सी है। ये 2 का टेबल था ना पूरा इसमें। ये देखिए इससे बड़ी, ये 3 के बाद ये कंटिन्यू, जब आप देखेंगे ना तो 20 स्टिकर तो सारे ही आने हैं। ठीक है, 20 स्टिकर सारे ही आने हैं। ठीक है, 20 स्टिकर, फिर उसके बाद आगे 20 से आगे आप जब देखेंगे ना, 20 से आगे 21 और 22 नहीं आया, तो फिर आपने 23 लिख लेना। ठीक है, आगे अब अगले दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मैंने क्या कहते हैं, अब ये मजाक ही बन गया। जब हमारे टाइम में, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो हम लोग क्या करते थे कि अगर कोई सर कहता था ना आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो मेरी क्या कहते हैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे दोबारा करना पड़ रहा है, तो हम लोग कहते थे शायद ये सब्सक्राइबर व्यूज के लिए। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मुझे मतलब कि इतनी बड़ी गलती, 1 घंटे की वीडियो बनाने के बाद पूरी, अब जब उसकी एडिटिंग करने बैठा हूँ तो भाई वो उसमें वॉइस ही नहीं आया। ठीक है, तो अब आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब ये मैंने लिख लिया x यूनियन y।
एक्स यूनियन वाई लिखा है, इस ब्रैकेट वाली चीज को मैं सोल्व करूंगा, रिपीट कर लिया ना एक दफा। अब ब्रैकेट वाली चीज को सब रिपीट करेंगे। पहले क्या एक्स का डाटा आ गया, ये एक्स का डाटा आ गया, फिर यूनियन आ गया, ये देखिए यूनियन, फिर आगे वाई का डाटा लिख लिया, ये वाई का डाटा आ गया। अब यूनियन कहता है सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी कौन सी है 0, उससे बड़ी कौन सी है 1, उससे बड़ी कौन सी है 2, उससे बड़ी कौन सी है 3, उससे बड़ी कौन सी है 4, उससे बड़ी कौन सी है 5, उससे बड़ी कौन सी है 6, उससे बड़ी कौन सी है 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, ये कंटिन्यू ऐसे ही सारे ये 20 फिगर आ जाने हैं। ठीक है, इसमें सारे ही आ जाएंगे, आप चाहे देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली चीज हमने सोल्व कर ली ना अब। ठीक है, अब ये जो सा पूरा क्वेश्चन था ना, इसको आपने लिख लेना ऐसे। ठीक है, लिख लिया। अब क्या कहते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए, अब पहले ब्रैकेट वाली चीज है ना, तो ब्रैकेट वाली चीज का क्या आंसर आया था ये, तो इसका आंसर हमने लिख दिया। ठीक है, 0 से लेके 20 तक। फिर आगे यूनियन है तो यूनियन लिख लिया। उसके बाद जी है तो हमने जी का लिख लिया डाटा पूरा। ठीक है, जी का डाटा क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 आप मेरे साथ में उम्मीद करता हूँ लिख रहे हैं। ठीक है, डाटा साइड पे कॉपी के ऊपर आप साथ साथ लिखे, मैं बार बार ऊपर नीचे करूंगा तो आप भी कंफ्यूज होंगे और गलती होने के भी फिर चांस बढ़ जाएंगे। अब ये देखें 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 3, 20 टिकर तो सारे ही है ना, सारे ही आ जाएंगे। 20 से आगे देखिए, ये देखे ना, ये 20 टिकर, ये जो से नंबर है 20 के अंदर अंदर ही है ना 19 टिकर। इससे आगे देखिए, अब इसके आगे है 23, तो 20 के बाद 23 लिख लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें अब आ गया आपके पास इंटरसेक्शन। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे, y इंटरसेक्शन z। ठीक है, तो पहले y का डाटा ये आ गया, फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर ये z का डाटा लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों में से इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, देखते हैं दोनों में से कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू कौन सी है, सिर्फ 2 है। ठीक है, 2 के अलावा आप देख ले कोई भी नहीं कॉमन होगी, क्योंकि 0 इधर है उधर नहीं है, 4 इधर है उधर नहीं है, 6 इधर है उधर नहीं है, 8 इधर है उधर नहीं है, 10 इधर है उधर नहीं है, 12 इधर है उधर नहीं है, 16 इधर है उधर नहीं है, 20 इधर है उधर नहीं है। ठीक है, तो 2 ही खाली आएगा कॉमन। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन पूरा है ना, तो मैंने ये क्वेश्चन पूरा लिख लिया इधर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, पहले x है, फिर इंटरसेक्शन, पहले x है, x का डाटा लिखेंगे, फिर आगे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर आगे देखिए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या है, y यूनियन z, y यूनियन z का आंसर क्या है 2, तो फिर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो आपको पता है 2 इधर है। ठीक है, इधर 2 नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद अटेम्प्ट करें, बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये चले मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब ये मैंने इसको रिपीट किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करना है। ब्रैकेट वाली वैल्यू मैंने लिख ली। ठीक है, y यूनियन z, पहले y का डाटा ये आ गया, फिर यूनियन इंटरसेक्शन आ गया, फिर z आ गया, z का डाटा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में से मैंने देखना कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, 2 कॉमन लिख लिया। उसके बाद क्वेश्चन पूरा जो सा था वो मैंने लिख लिया। पहले x का डाटा आ गया, फिर यूनियन, फिर उसके बाद y का डाटा आ गया। अब इसमें यूनियन है ना, यूनियन का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब पूरी वैल्यू यही आ जाएगी, बस इसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, 1, 2, 3। ठीक है, बकाया ये सारी यही वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू नीचे ऐसे सारी के सारी आ जाएगी, बस 2 आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं आप। अगला क्वेश्चन आपके पास ये लिखा है। ठीक है, इसके अंदर 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं। अब इसके अंदर गो करें, 2 ब्रैकेट्स हैं, पहले दोनों ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले देखें हम करते हैं x यूनियन y, x यूनियन y को सोल्व करते हैं। ये देखें, पहले x का डाटा लिख लिया, फिर ये देखें यूनियन, फिर उसके बाद y का डाटा लिख लिया। अब ये देखें, यूनियन का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, 0, उससे बड़ी कौन सी है 1, उससे बड़ी कौन सी है 2, उससे बड़ी कौन सी है 3। ठीक है, तो 20 टिकर ये सारे आ जाने, आप चाहे करके देख लें। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह ना हम आगे करेंगे ये वाली, अब इसको करेंगे x
यूनियन जी, ठीक है। पहले एक्स का डाटा आ जाएगा, फिर यूनियन जी का डाटा आ जाएगा। इन दोनों में से आपने क्या करना है, इन दोनों में से आपने सबसे छोटी वैल्यू देंगे, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। चले इसको मैं थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ। सबसे छोटी कौन सी है 1, उससे बड़ी कौन सी है 2, उससे बड़ी कौन सी है 3, उससे बड़ी कौन सी है 5, उससे बड़ी कौन सी है 7, उससे बड़ी कौन सी है 9, उससे बड़ी कौन सी है 11, 13, 15, ठीक है। उससे बड़ी 16, फिर उससे बड़ी 19, फिर उससे बड़ी 23, ठीक है। तो ये देखें, ये सारा मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया था, ठीक है। छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब ये वाला जो था, ये वाला है ना, ये चीज़ ये है, ठीक है, आपके सवाल में। और ये मैंने इसका डाटा इधर लिख दिया, ठीक है। और जो सा ये पूरा क्वेश्चन मैंने पहले यहाँ राइट डाउन किया ना। अब ये जो सा ये है ना फर्स्ट वाला, ठीक है, इसका आंसर ये है। और ये देखें, ये इधर है और इसका आंसर ये है। मेरे कहने का मतलब ये है एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का आंसर ये आया, ठीक है, जो कि मैंने इधर लिख दिया पहले। उसके बाद आगे या इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लिया। उसके बाद ये जो था एक्स यूनियन जी है, एक्स यूनियन जी ये है ना, तो फिर मैंने ये लिख लिया, ठीक है, ब्लू पेन से, ठीक है। समझ आ गई? मतलब पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, और इनके दरमियान मैंने इंटरसेक्शन लगा लिया क्योंकि दरमियान में इंटरसेक्शन था, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालना है तो ये देखें, 0 इधर है, उधर है, नहीं है। 1 दोनों में है, ठीक है, लिख लिया। 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, सॉरी, ठीक है। 3 टिकट हम पहुंचे थे, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, नहीं 4 इस पे नहीं है, ठीक है। 5 दोनों में है, ठीक है। ऐसे हमने कटिंग करते जाने, जो पहले सेट में बचेंगे वो लिख लेने, ठीक है। समझ आई? दूसरे सेट में 23 बचेगा, बट 23 नहीं आपने लिखना, पहले सेट के जो बचेंगे ना वो आपने लिख लेने हैं। क्लियर है? ठीक है। ये आपको मैं 5.2 में भी कराता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेजर कंसेप्ट है, आपको आना चाहिए। 5.1 में भी कराता रहा हूँ। जिसको ये सवाल नहीं समझ आ रहा वो 5.1 चले करे, ठीक है। अब अगला सवाल देखें। अब ये सवाल सेम टू सेम वैसे है, ये आप खुद करेंगे। नेट कोशिश करते हो आप खुद भी करें, ताकि क्या कहते हैं, ये इजी सवाल है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो, ठीक है। ये आप खुद करें, नहीं होता तो ये आपके सामने लिखा है, ठीक है, खोल लें और उसको देख के करें। देख के करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा, मेरे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल वो ऊपर वाले के सवाल की तरह है, बट चलें ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो भी मैंने आपको नॉर्मल एक्सप्लेन करके दिया, ताकि आपका थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी अच्छा हो। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को सोल्व करेंगे। पहले इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, तो ये मैंने लिख लिया। पहले एक्स का डाटा आ जाएगा, एक्स का डाटा ये, फिर ये देखें इनके दरमियान क्या, ये देखें ना, एक्स है, ठीक है, एक्स का डाटा आ गया। फिर उसके बाद आगे देखें, एक्स के बाद क्या, वाई है, ठीक है, तो ये वाई का डाटा लिख लिया। अब इन दोनों के दरमियान देखिए, अब क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन लगा लिया। अब इन दोनों में से वो कहता है कॉमन, देखो इन दोनों में से कुछ भी नहीं कॉमन आता। 1 इधर है, उधर नहीं है। 3 इधर है, 3 उधर नहीं है। 5 इधर है, 5 उधर नहीं है। 7 इधर है, 7 उधर नहीं है। 9 इधर है, उधर नहीं है। 11 नहीं है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है, ठीक है। तो ये खाली सेट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे ये वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसको मैंने लिख लिया, ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन जी। पहले एक्स का डाटा आ गया, फिर उसके बाद जी का डाटा आ गया, दरमियान में इंटरसेक्शन लगा लिया। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ठीक है, कॉमन निकालेंगे। देखें 1 उधर नहीं है, 3 दोनों में है तो ये एक कॉमन आ गया, ठीक है। 5 दोनों में है तो ये एक कॉमन आ गया। उसके बाद 7 दोनों में है तो ये भी कॉमन आ गया। उसके बाद 9 इसमें नहीं है। 11 कॉमन है, आज नीचे आंसर में आ जाएगा। 13 कॉमन है, नीचे आंसर में आ जाएगा। 17 कॉमन है, नीचे आंसर में आ जाएगा। 19 कॉमन है तो नीचे आंसर में आ जाएगा। टोटल कितने नंबर, अब चाहे आप इससे देख लें चाहे इससे देख लें, 3 5, ठीक है, 7 11 13 17 19, ये आपके आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखें, नेक्स्ट क्या होगा कि आपने पूरा क्वेश्चन, ये देखें ये वाला पूरा क्वेश्चन है ना, इसको आपने ऐसे ही नीचे उतार लिया, ठीक है, उतार लिया। उसके बाद क्या करेंगे,
पहली ब्रैकेट देखेंगे, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया खाली साइड, तो खाली साइड लिख लेंगे। उसके बाद क्या, यूनियन, यूनियन लिख लिया। उसके बाद ये सेकंड वाली जो सी ब्रैकेट है, इसका आंसर क्या आया, सेकंड वाली ब्रैकेट ये देखें, ये है ना, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ये आया, तो इसकी जगह ये लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने क्या करना है, यूनियन क्या कहता है, छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3, उससे बड़ी कौन सी है, 7, उससे बड़ी कौन सी है, 11। तो यही वाली सारी वैल्यू अगेन रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जैसा कि आपके सामने ये देखे लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसका गिवन डाटा दिया, आप बुक से भी देख लेंगे, यही डाटा है ABC का। ठीक है, ABC की फॉर्म में डाटा दिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना शुरू करता है। A इंटरसेक्शन B, ठीक है, क्या है, A इंटरसेक्शन B। ये सोल्यूशन के बाद रिपीट किया, पहले ये वाली चीज सोल्व करेंगे, इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, पहले A है ना, तो A का डाटा लिख लें, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर B है ना, तो फिर B का डाटा लिख लें, ये B का डाटा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से B का डाटा लिया और A का डाटा ये वाला A का डाटा लिया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से जब आप कॉमन निकालते हैं ना, तो कॉमन क्या आता है, यहाँ देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। फिर उसके बाद सॉरी 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ गया। उसके बाद 4 दोनों में है तो 4 कॉमन आ गया। 6 दोनों में है तो 6 कॉमन आ गया। ठीक है, ये आपकी जो सी हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड सोल्व करेंगे, पहले बी का डाटा लिख लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन है, फिर इंटरसेक्शन लगा लेंगे, फिर ए का डाटा लिख लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2 इधर भी है, 2 उधर भी है। ठीक है, ठीक है, दोनों में 2 है तो नीचे 2 लिख लेंगे। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 लिख लेंगे। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, तो 6 लिख लेंगे। 8 इधर है, उधर नहीं है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो कॉमन था वो लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो, राइट हैंड साइड का आंसर देखो। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया, राइट हैंड साइड का आंसर ये आया। दोनों सेम है, 2 4 6, 2 4 6 सेम है, तो नीचे लिख लो आई हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्लियर हो गया अब आपको। ठीक है, आगे इसका जो सा दूसरा पार्ट है वो आप खुद करेंगे। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं अटेम्प्ट होगा तो इधर से देख लेना, मगर पहले जुबानी करने की कोशिश करें। आगे तीसरा मैं आपको करवाता हूँ। तीसरा सवाल जब देख लें, आपके सामने लिखा है। ठीक है, ये इसको मैंने एक दफा रिपीट कर दिया। एक दफा रिपीट करने के बाद अब ये देखिए, इसके अंदर गौर करें, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर बी यूनियन सी होल का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये देखें, इसकी वैल्यू छोटी थी तो मैंने इस वजह से इसको इस मेथड से कर दिया। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। पहले ए है ना, तो पहले मैंने ए की वैल्यू लिख ली। उसके बाद इंटरसेक्शन है, मैंने इंटरसेक्शन लगा लिया। फिर ये वाली ब्रैकेट की जगह आप होल ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ठीक है, जो सी गोल ब्रैकेट होती है, ये वाली ब्रैकेट गोल वाली। ठीक है, आप ये वाली भी यूज कर सकते हो, ये डब्बे वाली ब्रैकेट की जगह, बट मैंने ये लगा ली क्योंकि ये थोड़ी वाजिबा हो रही थी। ठीक है, अब ये देखें, ए मैंने लिख लिया ना। उसके बाद आगे देखें, जो सा मैंने बी लिखना है अब, तो ये देखें, ये बी का डाटा लिख लिया। उसके बाद यूनियन लिख लिया। उसके बाद सी, उसके बाद ये देखें, ये सी का डाटा लिख लिया। अब ये जो थी डब्बे वाली ब्रैकेट है, पहले इसको सोल्व करेंगे। अब इनमें यूनियन है, इनमें देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1 लिख लिया। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 लिख लिया। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 लिख लिया। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 लिख लिया। उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 लिख लिया। ठीक है, ये आपको यहाँ देखो क्लियर हो गया। अब ये देखो, ये वाला आपके पास डाटा आ गया ना। अब इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है। इधर 1 है, उधर 1 है, हाँ 1 है, दोनों में तो 1 नीचे लिख लिया। इधर 2 है, उधर 2 है, तो हाँ 2 है, तो 2 नीचे लिख लिया। आगे 4 दोनों में है तो 4 नीचे लिख लिया। 6 दोनों में है तो 6 नीचे लिख लिया। ठीक है, जो कॉमन था वो लिख लिया। नहीं समझ आई, ये लो, 1 इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, 2 इधर भी है, इधर भी है। आगे 4 इधर भी है, इधर भी है। 6 इधर भी है, इधर भी है। अब ये देखो, 3 इधर है, इधर है, नहीं है। 5 इधर है, इधर है, नहीं है। 8 अगर इधर है तो 8 उधर है, नहीं है। तो बस फिर हमने लिख लेना है, ये वाली वैल्यू देख लो चाहे वो वाली देख लो, 1 2 4 6, 1 2 4 6 लिख लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड ये आपके पास, ये देख लें यहाँ से। ठीक है, ये क्लियर है। इसको मैंने ऐसे ही पूरा लिख लिया। ठीक है, ये पहले देखें, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का डाटा ये है, ए का डाटा ये पहले ये है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, एक सेकेंड, पेन स्मॉल यूज करें। ये ए का डाटा, ठीक है,
और फिर उसके बाद ये देखें इंटरसेक्शन ये आगे और ये बी का डाटा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखें यूनियन, तो ये मैंने यूनियन लिख लिया। उसके बाद आगे देखें ये वाला जो सा डाटा है ये वाला अगेन 8 है, और ये वाला जो आगे डाटा लिखा है ना वो सी का, और ए और सी के दरमियान ये देखें क्या इंटरसेक्शन, तो मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये देखें, अब ये जो सा ये ज़्यादा डार्क किया है ना मैंने ये वाला हिस्सा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाले ए और बी को, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो कॉमन निकालना है। इधर देखो यहाँ 1 है, उधर 1 है, नहीं यहाँ 2 है, इधर 2 है, हाँ 2 लिख लिया, ठीक है। इधर 3 नहीं है, 4 4, ठीक है 4 लिख लिया, 6 6 दोनों में है। तो फिर ये वाला आपके पास क्या आ गया, इस पूरे को सॉल्व करके ये आपके पास आ गया 2 4 6। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ये देखें इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ देखें यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, उधर 2 नहीं है, 3 है नहीं है, 4 इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, लिख लिया, 5 6 नहीं है उधर भी, ठीक है। तो 1 और 4 ये आ जाएगा खाली, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों का ये देखो, अब इन दोनों का ये देखे ना, ये वाला जो है ना ये वाला आई, ठीक है, इधर भी ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन जब लेंगे तो छोटी वैल्यू 1, उससे बड़ी वैल्यू 2, उससे बड़ी वैल्यू 4, उससे बड़ी वैल्यू 6, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब ये देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है और राइट हैंड साइड का आंसर ये है, दोनों सेम है, आपको नजर आ रहा है, बस लिख देना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आपको अब नजर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास लिखा है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को अब आपने क्या करना है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन, ठीक है, फिर ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी लिख लेना, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख लिया, पहले ए का ए लिखेंगे, ये ए का डाटा, ठीक है। उसके बाद आगे ये देखिए ये इंटरसेक्शन यूनियन लगा लिया, फिर ये देखिए ब्रैकेट आ रही है ना होल ब्रैकेट, तो होल ब्रैकेट की जगह मैंने ये वाली ब्रैकेट यूज कर लिया, आप होल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब बी, यहाँ ये देखिए ये बी का डाटा आ गया, और उसके बाद आगे देखें इंटरसेक्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन, यहाँ देखे मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। उसके बाद सी है तो मैंने ये सी का डाटा लिख दिया, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में से देखो कॉमन वैल्यूज कौन सी है, 4 कॉमन है और 8 कॉमन है, तो 4 और 8 मैंने लिख लिया कॉमन, ठीक है। अब आगे इसको अब इसके साथ करेंगे, तो इन दोनों को आपने खोल के लिख लेना, छोटी वैल्यू 1, उससे बड़ी वैल्यू 2, उससे बड़ी वैल्यू 3, उससे बड़ी वैल्यू 4, उससे बड़ी वैल्यू 5 6 7 8, ठीक है। ये सारी ही आ जानी है इसके अंदर, ये लिख लिया मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आपके पास ये लिखी लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये देखें यही ली है ना, बिल्कुल बिल्कुल वही लिया है, ठीक है। अब ये देखें पहले ये वाली चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको, ठीक है। ये देखें ये ए का डाटा, ठीक है, उसके बाद ये वाला बी का डाटा, और इन दोनों के दरमियान क्या है यूनियन, तो ये देखें यूनियन लगाया, ठीक है। और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये देखें मैंने ब्रैकेट लगाई है ये वाली, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये क्या इंटरसेक्शन, ये देखें ये देखें ये देखें ब्रैकेट लगा के अगेन, फिर ये ए का डाटा और ये आगे सी का डाटा, और इनके दरमियान मैंने ये देखें यूनियन यूज किया, यूनियन यूज किया है, क्योंकि ये देखें ना यहाँ भी यूनियन है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इनको सोल्व करते हैं ब्रैकेट्स को, ठीक है। अब ये देखें ये कह रहा है कि इसकी तरतीब लगा के देखें, सबसे छोटी वैल्यू 1 है, उससे बड़ी वैल्यू 2 है, उससे बड़ी वैल्यू 3 4 5 6 तक सारे आ जाने, 6 से बड़ा कौन सा 8, तो ये 8 लिख लिया, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके अब देखते हैं, छोटी वैल्यू 1, उससे बड़ी वैल्यू 6 तक तो सारे आ जाएंगे, उसके आगे ये देखिए उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, तो 8 लिख लिया। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, तो 1 से लेकर 6 तो और फिर 8, 1 से लेकर 6 और 8, ये सारे दोनों एक जैसी ब्रैकेट है, तो कॉमन मीन्स यही आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं कि नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों बराबर है, तो बस लिख देना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग में बहुत दफा आता है। ठीक है, डे मॉर्गन लॉ। अब इसको समझाना है, मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। पहले यू का डाटा लिख लिया, फिर ए का डाटा लिख लिया, फिर बी का डाटा लिख लिया। ये बुक से देख के डाटा लिखा जाता, मैं खुद से नहीं लिखता, ये बुक का डाटा। ठीक है, डे मॉर्गन लॉ। अब इनमें दो सवाल है, एक ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपने पहला सवाल लिखा, अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये देखें, गौर करना है, हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी का होल का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी कम्प्लीमेंट कहता है इसके नीचे जो भी वैल्यू पे वो सोल्व हो सकती है, तो उसको सोल्व कर लें। कम्प्लीमेंट कहता है कि इसके कम्प्लीमेंट के नीचे जो भी वैल्यू वो सोल्व हो सकती है। ये ए इंटरसेक्शन बी सोल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो मैंने लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी, उसको मैं सोल्व कर लूंगा। पहले ए का डाटा लिख लिया, ए का डाटा ये आ गया, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का डाटा लिख लिया, बी का डाटा ये आ गया। इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। देखें यहाँ कॉमन कौन सी वैल्यू, 5 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, तो मैंने 3 लिख लिया। इन दोनों में 5 भी है, फिर इन दोनों में 7 भी है, तो मैंने ये लिख ली, जो कॉमन वैल्यू थी वो लिख ली। कॉमन से मेरा जो दोनों में मौजूद हो। अब देखें ना, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 7 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो ये बस। ठीक है, इंटरसेक्शन इनका मीन्स कॉमन वैल्यूज लिख ली। अब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, इसके नीचे जो भी वैल्यू उसको सोल्व कर लो। सोल्व कर लिया। अब सोल्व करने के बाद वो कहता है कि इसको यू में से माइनस कर दो। ठीक है, तो मैंने लिख लिया यू माइनस, इसके नीचे जो भी वैल्यू है उसको यू में से माइनस कर दो। अब इसके नीचे ए इंटरसेक्शन बी, वो मैंने आगे लिख लिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कहता है उसके नीचे जो भी वैल्यू वो सोल्व हो सकती है, उसको सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करने के बाद उस वैल्यू जो भी उसके नीचे वैल्यू उसको यू में से माइनस कर दो, तो मैंने उसको यू में से माइनस कर दिया। ठीक है, इसके नीचे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने आगे लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी, मैंने लिख लिया यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हर सवाल में ऐसे ही होगा। अब आगे देखें, पहले यू का डाटा आ गया। यू का डाटा क्या, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये देखें हमने ऊपर अभी फाइंड किया। ये देखें, ये वाली चीज ए इंटरसेक्शन बी, ये। ठीक है, पहले ये देखें यू है ना, तो यू का डाटा ये 1 से लेकर 10 तक लिख लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी ये है 3 5 7। तो अब इन दोनों में से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से आप माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखें 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कट हो जाएगा। ठीक है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, कट हो जाएगा। 7 इसमें भी है और इसमें भी है, कट हो जाएगा। जो बच जाएंगे वो लिख लो। कौन कौन से बच रहे हैं, 1 2 4, ठीक है, 6 8 9 और 10, वो मैंने लिख लिए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें, जैसा कि आपके पास लिखा है राइट हैंड साइड ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखें ए का कॉम्प्लीमेंट, ये देखें कॉम्प्लीमेंट कहता है कि ये इसके नीचे जो भी वैल्यू है वो सोल्व हो सकती है। ये अब ए का कॉम्प्लीमेंट तो एक सेट है, ये सोल्व तो नहीं ना हो सकता, तो एक रूल तो इसमें नहीं लगा। अब दूसरे नंबर पे वो कहता है कि वो सोल्व हो सकती है, तो करो, ये नहीं हो सकती, तो दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि उसको यू में से माइनस कर दो, यू माइनस ए। ये सोल्व तो नहीं हो सकती, मगर क्या कहते हैं, यू माइनस ए हो सकती है। ठीक है, तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए। ठीक है, तो पहले यू का डाटा आ जाएगा, फिर माइनस ए का डाटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, पहले यू, ठीक है, तो ये यू का डाटा 1 से लेकर 10 तक, फिर ए का डाटा मैं कहाँ से ले रहा हूँ, जो बुक में गिवन है। ठीक है, ए का डाटा ये आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, तो आपको समझ आ रही है। ठीक है, नहीं लिख रहे तो वो फिर आपका मसला है, आप ना लिखो, आप ना समझो, आप समझने के लिए आप बैठे ही नहीं हुए, आप टाइम पास करने के लिए बैठे हो। ठीक है, आपका कोई ध्यान नहीं है, आपने नहीं करना। आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, मगर आपको कुछ नहीं आता, आप निकम्मे इंसान है। ठीक है, आपको वह ही आएगा जब आप लिखेंगे, जब आप कोऑपरेट करेंगे, जब आप सिंसियर होके अपनी स्टडी के ऊपर कोऑपरेट करेंगे, अपनी स्टडी को एक टाइम देंगे, एक प्रॉपर उसके लिए एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसको समझेंगे, लिखेंगे, करेंगे, फिर होगा। ठीक है, अब ये देखें, इन दोनों में से 1 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद
3 3 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 5 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 7 से कट जाएगा, उसके बाद 9 9 से कट जाएगा। अब पीछे जो बच गए हैं वो लिख लो, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया, वो लिख लिया। अब u माइनस बी, अब ये देखें ना आगे b के ऊपर भी कम्प्लीमेंट है ना, कम्प्लीमेंट वाली वैल्यू पहले सोल्व करते हैं ना, तो b के ऊपर कम्प्लीमेंट मीन्स टू b के नीचे एक वैल्यू है, a कम्प्लीमेंट के नीचे एक वैल्यू है, सोल्व तो नहीं हो सकती, तो इसको कर दो u माइनस बी, ठीक है। u में से b को निकाल दो, ठीक है। तो u माइनस बी लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। पहले u का डाटा आ जाएगा, u का डाटा ये देखे 1 से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद ये देखे आगे b का डाटा आ गया, b का डाटा क्या 2 3 5 7, ठीक है। ये जो सा डाटा उसने दिया ना क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। मैं बार बार ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए मादल, बट आप अगर नहीं भी लिख रहे तो फिर आपको मैं इतना ही कह सकता हूँ, साइड पे ही डाटा तो कम से कम लिख के रखे ना, ठीक है। डाटा मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अब ये देखें इन दोनों में से हमने कॉमन को काट देना, ठीक है। कॉमन कौन कौन सी वैल्यू है, 2 2 से कट जाएगा, उसके बाद 3 3 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, और उसके बाद 7 7 से कट जाएगा। जो बच गया वो लिख दिया, 1 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया, वो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आगे देखें b का कम्प्लीमेंट यूनियन a का कम्प्लीमेंट, b a का कम्प्लीमेंट, ठीक है, a का कम्प्लीमेंट, ये देखें इसका ये मैंने लिख लिया डाटा क्या था, 2 4 6 8 10, 2 4 8 6 10। फिर आगे यूनियन है, यूनियन मैंने लिख लिया। उसके बाद b का कम्प्लीमेंट, b का कम्प्लीमेंट ये देखें, अब b के कम्प्लीमेंट का क्या आंसर है, 1 4 6 8 9, तो 1 4 6 8 9 10, ठीक है, वो लिख लिया। अब इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मैं ले लूंगा कॉमन, सॉरी इन दोनों में से मैं तरतीब लगा लूंगा, सबसे छोटी वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। 1, ठीक है, उससे बड़ी वैल्यू क्या है, 2 है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 6 है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8 है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 है, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 10 है। ये मेरे पास राइट हैंड साइड भी होगी। लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है, राइट हैंड साइड का आंसर ये है। दोनों देखो सेम है, 1 2 4 6 1 2 4 6, ठीक है, 8 9 10 8 9 10, ठीक है। तो बन लेना हैंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, और ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए आते हैं और पेपर में बहुत दफा ही आते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपको सवाल लिखा है, चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप पहले इसको खुद करने की कोशिश करने नहीं होता तो यहाँ देख के करें, ठीक है। अब ये देखें ये सवाल लिखा है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये कम्प्लीमेंट करता है, इसके नीचे जो वैल्यू है लिखी है वो सोल्व हो सकती है, ए यूनियन बी सोल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है, ए यूनियन बी मैंने लिख लिया, ठीक है। पहले ए का डाटा आ गया, फिर यूनियन, फिर बी का डाटा आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का मैं लूंगा यूनियन, ठीक है। पहले छोटी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू 1, उससे बड़ी वैल्यू 2, उससे बड़ी वैल्यू 3, उससे बड़ी वैल्यू 5, उससे बड़ी वैल्यू 7, उससे बड़ी वैल्यू 9, उससे बड़ी वैल्यू 10, ठीक है। तो मैंने तरतीब लगा के छोटी वैल्यू से शुरू किया, बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू बड़ी वैल्यू जितने दोनों के अंदर है मैंने वो लिख ली, ठीक है। नहीं समझ आई, ये लें छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से 1, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 2, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 7, उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 9, ठीक है, लिख लिया। अब आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं निशान लगाया, क्योंकि 3 यहाँ ये देख लें 3 और 3 कॉमन है ना, तो एक दफा लिखना है, 5 और 5 कॉमन है ना, एक दफा लिखना है, 7 और 7 कॉमन है ना, एक दफा लिखना है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब ये हो गया। अब आगे हमने जो सा कम्प्लीमेंट हमें कहता था इसके नीचे जो वैल्यू वो सोल्व होगी, हाँ होगी। अब कम्प्लीमेंट कहता है कि उसको सोल्व करने के बाद उसको यू में से माइनस कर दो, सोल्व कर दिया उसको यू में से माइनस कर दो, तो मैंने लिख लिया यू माइनस, अब इसके नीचे जो भी वैल्यू है उसको यू में से माइनस करना है, ए यूनियन बी मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आगे गौर करें थोड़ा सा, ये जो सा यू है ना इसका क्या है कि 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद आगे देखें ए यूनियन बी, ठीक है, तो मैंने इसका ये लिख लिया, ठीक है, ये यू है, ठीक है, ये यू का डाटा गया 1 से लेकर 10 तक, फिर माइनस आ गया, फिर ए यूनियन बी का आंसर क्या 1 2 3 5 7 9, 1 2 3 5 7 9। अब ये देखें इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें से हमने क्या करना है कि जो एक जैसे इनको काट दें, 1 1 से कट गया, ठीक है, 2 2 से कट गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें
3 भी कट जाएगा, उसके बाद देखिए 5 भी कट जाएगा, उसके बाद देखिए 7 भी कट जाएगा, उसके बाद देखिए 9 भी कट जाएगा। अब जो बच गया उनको लिख लो, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया, तो वो मैंने लिख लिया। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब आगे राइट हैंड साइड में आपको सोल्व करके देता हूँ। राइट हैंड साइड अब ये देखिए, जैसे कि आपके पास लिखा है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट पहले करेंगे, ठीक है, यू माइनस ए, पहले यू का डाटा आ गया 1 से लेकर 10 तक, फिर माइनस, फिर ए का डाटा आ गया 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इनमें से जो सेम होंगे उनकी कटिंग करेंगे। जैसे 1 और 1 कट गया, उसके बाद 3 और 3 कट गया, उसके बाद 5 कट गया, उसके बाद 7 कट गया, उसके बाद 9 कट गया। जो बच गया वो लिख लो, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया, वो मैंने लिख लिया। ऐसे मैंने बी का किया कुछ, और फिर क्या कहते हैं, इन दोनों का मैंने इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन मीन्स टू कॉमन ले ली। अब देखिए बी का करने के बाद जैसे ऊपर किया ना, वही सेम आंसर है बी का भी। ठीक है, अब ये देखें, पहले वाले में भी मैंने आपको बी का समझाया ना, ये बिल्कुल वही है, ये वाला और ये वाला सेम है, क्योंकि उसमें भी हमने यू में से माइनस किया था, इसमें से भी हमने यू में से माइनस किया बस। अब देखें, इनमें हमने कॉमन वैल्यू लिखनी है। देखिए अब यहाँ तक सेम था। अब आगे देखिए, ये वाला जो सा स्टेप है ना, अब ये मैं आपको समझाने लगा, इसके ऊपर आपने गौर करना है। देखिए 4 इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, कॉमन वैल्यूज लिखनी है। 6 इधर है, इधर भी है, 8 इधर है, इधर भी है, ठीक है, 10 इधर है, तो इधर भी है। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू देख लेते हैं, जो कॉमन वैल्यू है वो लिखते हैं। 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, लिखनी है एक दफ़ा ही है, कॉमन वैल्यू लिखनी है एक दफ़ा ही, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो इंटरसेक्शन हो। ठीक है, आगे अब इसका आंसर आप चेक करें। आंसर आप जब चेक करेंगे 2 6 8 10, और लेफ्ट हैंड साइड का 2 6 8 10 था। ठीक है, तो लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आगे अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आप अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है। ठीक है, ये भी एक मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसके अंदर डाटा हमने गिवन दिया हमारे। ठीक है, डाटा ये है, यू का डाटा ये है 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, एक्स का डाटा ये है, उसके बाद आगे क्या कहते हैं, वाई का डाटा ये है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पहला क्वेश्चन है ना, ये मेरे पास लिखा है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है x माइनस वाई, तो मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, पहले यहाँ आएगा x का डाटा, ये देखे ना, ये जो सी चीज़ है ना, यहाँ आएगा ये x का डाटा। x का डाटा कहाँ है, ये है x का डाटा। उसके बाद देखिए आगे माइनस वाई। ठीक है, वाई का डाटा है, देखिए ये है। ठीक है, तो ये मैंने वाई का डाटा आगे लिख लिया। ठीक है, अब देखिए माइनस में हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं काट देते हैं, जो सेम वैल्यूज हैं उनकी कटिंग करें। 1 से कट जाएगा। ठीक है, 3 कट जाएगा, 5 नहीं 7 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 कट जाएगा, 15 कट जाएगा। उसके बाद जो पहले में बच जाते हैं वो लिखने हैं। ये मैं आपको समझा थक गया हूँ। जो कटिंग हो रही होंगी वो काट देने हैं, जो पहले में बच जाएंगे वो लिख लेने हैं। 18 और 20 बच रहे हैं पहले में से, बस वो लिखने हैं। दूसरे के 11 13 17 नहीं लिखना। जो काट रहे होंगे, जो माइनस के अंदर जो कट रहे होंगे उनको काट देना और पहले सट के लिख देने हैं। ठीक है, माइनस का रूल ये है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। जिसको समझ नहीं आती मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, एक दफ़ा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करे और फिर समझे। ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब आगे देखिए अगला सवाल, अगला इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड इसकी क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट। आपको पता, पहले हम कम्प्लीमेंट सोल्व करते हैं, वाई कम्प्लीमेंट। ठीक है, कम्प्लीमेंट के नीचे क्या वाई सोल्व नहीं हो सकता, ये कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, मतलब वाई यूनियन सी, वाई यूनियन एक्स नहीं इसके नीचे लिखा। ठीक है, मतलब इसके नीचे सोल्व होने वाली कोई ऐसी वैल्यू नहीं लिखी, ये एक सेट है। ठीक है, ओनली। तो पहले मैं क्या कहता हूँ कि सोल्व तो ये हो नहीं सकता इसके नीचे, तो इसको यू में से माइनस करते हैं, तो यू माइनस वाई। ठीक है, पहले ये यू का डाटा आ जाएगा। यू का डाटा हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक। आपको अभी मैंने बताया यू का डाटा हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 20 तक। यू का डाटा क्या है, 1 से लेकर 20 तक, फिर माइनस लगा लिया। फिर वाई का डाटा क्या है, वाई का डाटा हमारे पास है, वाई का डाटा 1 3 5 7
9, ठीक है, 11, 13, 15 और 17, ठीक है। अब इनमें से जो सेम है इनकी कटिंग करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, आपको कटिंग करके दिखाते हैं। 1 1 से कट गया, ठीक है, उसके बाद 3 3 से कट गया, उसके बाद आगे इसमें जो है ना बेसिकली इसमें 2 के हैं सारे। तो आगे देखें, इसमें सारे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 टिकट इसमें सारे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसमें जहाँ टिकट 20 टिकट है ना, जैसे 5 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, क्योंकि वहाँ 7 भी है, 9 भी कट जाएगा, 11 भी कट जाएगा, 13 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, ठीक है, और 17 भी कट जाएगा। अब जो बच रहे हैं वो बस सामने लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कट गए हैं वो तो हमने निकाल दिए ना। अब 2 के 1 के बाद क्या आता है 2, ठीक है, 3 के बाद क्या आता है 4, ठीक है, वो लिख लेने हैं जो बच रहे हैं, ठीक है। जो कट गए हैं वो तो मैंने निकाल दिए। अब इनमें ये देखें, ये नंबर नहीं बस यूज करने हैं, इसके अलावा 20 टिकट जितने भी नंबर हैं वो लिख लेने हैं। जैसे 1 के बाद 2 आता है, ठीक है, फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद आगे ये 5 भी कट गया ना, तो फिर 6 आता है, ठीक है, फिर 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 तो कट गया ना, 9 के बाद 10 आता है, ठीक है। कुछ इस तरह आपने इसको करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आगे ये देखिए, मैंने लिख लिया x इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट। पहले ये देखिए x का डाटा आ गया, x का डाटा क्या है, ये है, ठीक है। फिर आगे मैंने इंटरसेक्शन लगाया, फिर y का डाटा क्या, y कम्प्लीमेंट का डाटा ये है, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन आपने निकालना है। कॉमन देखो कौन सी है, यहाँ से 18 इधर है और 18 इधर भी है और 20 इधर है और 20 इधर भी है, और इनमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। 1 इधर है नहीं है, 3 इधर है नहीं है, 7 इधर है नहीं है, 9 इधर है नहीं है, 15 इधर है नहीं है, बस 18 और 20 आ रहा है, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 18 और 20, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, 18 और 20 है। आपने लिख लेना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये देख ले अगेन, आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 18 और 20 था, राइट हैंड साइड का आंसर 18 और 20। आपने लिख लेना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, सोल्यूशन के बाद मैंने जो रिपीट किया मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने एक दफा रिपीट किया था। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, y माइनस एक्स मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये y का डाटा आ गया, y का डाटा ये है, उसके बाद माइनस, उसके बाद x का डाटा आ गया, x का डाटा ये है। अब इन दोनों में जो सेम है उनकी कटिंग करें। जैसे 1 1 से कट गया, ठीक है, 3 3 से कट गया, ठीक है, उसके बाद 7 7 से कट गया, उसके बाद आगे देखिए 9 9 से कट जाएगा, उसके बाद आगे देखिए 15 15 से कट जाएगा, नेक्स्ट 18 नहीं, और नहीं कटिंग हो रही। अब पहले सेट में जो बच गया वो लिख लो, 5 बच गया, 11 बच गया, 13 बच गया, 17 बच गया, वो मैंने लिख लिए जो पहले सेट में बच रहे थे। पहले सेट में बनने से मुराद जो इसमें बच रहे थे, जैसे ये देखिए 5 बच रहा, ठीक है, 5 बच रहा है, ये देखिए 5 बच रहा है, 11 बच रहा है, 13 बच रहा है, 17 बच रहा है। ये नहीं ना कटिंग हुए, ये लिख लिए हैं इधर, ठीक है। पहले सेट वाले लिख लेना, जो कट रहे हैं वो काट देने, पहले सेट वाले जो बचे हैं वो लिख लेना है। ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, y इंटरसेक्शन x का कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये देखें जो सा x है इसके ऊपर हमने क्या लगाया, कम्प्लीमेंट, ठीक है। कम्प्लीमेंट इस x का तो कम्प्लीमेंट नहीं ना सॉल्व हो सकता, तो इसके मतलब ये एक सेट है, ठीक है। तो इसको u में से माइनस कर देंगे, u माइनस एक्स, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब ये u का डाटा आ जाएगा, u का डाटा 1 से लेकर 10 तक है, फिर माइनस x का डाटा लिख लिया, x का डाटा ये है, ठीक है। अब इनकी कटिंग करेंगे, जो सेम होंगे काट देंगे, जो सेम वैल्यूज होंगे उनको हमने कट कर देना है, और सेम वैल्यूज को कट करने के बाद ना जो पहले सेट में बच जाएंगे वो लिख लेंगे, उसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है। फिर आपने क्या कहते हैं, आगे क्या करना है कि ये वाला जो सा ना, ये y का डाटा जो सा मैंने ऊपर क्वेश्चन में से लिया, फिर आगे सॉरी ये क्वेश्चन में से लिया, फिर उसके बाद आगे ये देखें x का कम्प्लीमेंट, ये देखें ना, पहले y, फिर इंटरसेक्शन लगाया, ये इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद देखिए x का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये x का डाटा। अब कम्प्लीमेंट हमें क्या कहते हैं, इन दोनों में से कॉमन वैल्यूज देखें। कॉमन वैल्यू जब आप देखोगे 1 उधर नहीं है, 3 उधर नहीं है, 5
5 दोनों में है, ठीक है। 7 उधर नहीं है, 9 उधर नहीं है, 11 इधर भी है उधर भी है, आगे 13 दोनों में है, 15 उधर नहीं है, 17 इधर भी है उधर भी है, ठीक है। तो अब ये कॉमन वैल्यूज है, इनको एक दफा लिखना है। एक दफा लिखने से मुराद मतलब ये देखे 5 आपने लिखना है 5, 11, 13 और उसके बाद 17, 5, 11, 13, 17। अब इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी लिखी है, ये देखे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है, राइट हैंड साइड का आंसर ये है, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर इधर खत्म होता है, आपने नीचे लिख लेना है हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज के लेक्चर में बड़ा स्ट्रगल हुआ है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाक अल्लाह। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करते जाएं और दोस्तों के साथ शेयर कर ले ताकि उन लोगों का भी कोई फायदा हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।